हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए पर्यायवाची शब्द लेकर के आया हूँ। तो पर्यायवाची का ये 14 वर्ड्स है और इसके चार चार पर्यायवाची आपके लिए हम यहाँ लिखेंगे। आप इसे याद रखेंगे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही होता है। उसी को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। उसका भाग एक, यानी इसका हम और पार्ट सब बनाएंगे। ढेर सारे वर्ड हैं, इसलिए आज मेरे प्लेटफॉर्म पर 14 वर्ड्स आ रहा है। तो 14 वर्ड्स को मैंने भाग एक में बांटा है। पर्यायवाची को अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड बोलेंगे। सिमिलर मीनिंग मतलब समान मीनिंग उसका। जैसे पहला वर्ड है सूर्य। सूर्य को अंग्रेजी में सन बोलेंगे। तो सूर्य का जो भी पर्यायवाची होगा, यानी समान अर्थ वाले शब्द होंगे, उन सब का इंग्लिश सन ही होगा। ऐसा आप लोग समझिए। जैसे हम लोग सूर्य को बोलते हैं रवि। सूर्य का पर्यायवाची एक होता है रवि, एक होता है भानु, तीसरा होता है दिनकर, चौथा होता है दिवाकर, पांचवा होता है भास्कर, यानी और होते हैं। तो उतना हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम परीक्षा में भी आप लोगों को मैक्सिमम 2-3 ऐसा आता है। इसके 2 पर्यायवाची लिखें, 3 पर्यायवाची लिखें या केवल पर्यायवाची लिखें, तो एक ही लिखना है। तो मैं यहाँ 4-5 लिख दिया हूँ। आप इसे ध्यान में रखेंगे और एक पर्यायवाची कहेगा तो सूर्य का रवि लिख दीजिएगा, या भानु याद है तो भानु लिख दीजिएगा, दिनकर याद रहे तो दिनकर लिख दीजिएगा, दिवाकर याद रहे तो दिवाकर लिखना है, भास्कर याद रहे, यानी जो भी याद रहे सभी का मीनिंग सूर्य ही होता है। इन सारे वर्ड का, इन सारे शब्दों का अर्थ सूर्य से ही है। इतना ध्यान में बैठा। तो इसी को हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। पर्याय मतलब उसका दूसरा रूप, समझे, उसका प्रतिनिधि। दूसरा शब्द है चांद। चांद को अंग्रेजी में मून बोलते हैं, MOON मून। और इसका पर्यायवाची होता है, चांद को हम लोग शशि बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, मयंक बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, सुधांशु बोलते हैं, ये सारे चंद्रमा के, चांद के पर्यायवाची हो गए। अब तीसरा शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी जिसको अंग्रेजी में हम लोग अर्थ बोलते हैं, EARTH। अब अर्थ के यानी पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे धरती, भूमि, धरा, और
वसुधा। वसुधा, गुड। मही, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। अब चौथा शब्द है आकाश। आकाश को अंग्रेजी में हम स्काई बोलते हैं, SKY, स्काई। अब इसके पर्यायवाची हैं नभ, नभ मतलब आकाश, आसमान, आसमान का मतलब आकाश, व्योम, व्योम मतलब आकाश। उसके बाद अगला मीनिंग आपका अंबर। अंबर, मीन्स आकाश। और गगन। गुड, गगन मीन्स आकाश। तो ये सारे वर्ड हो गए आकाश के। अब अगला शब्द है हवा। हवा को अंग्रेजी में हम लोग एयर बोलते हैं, एयर। अब हवा को हम लोग बोलते हैं समीर, समीर मीन्स हवा। वायु मीन्स हवा, पवन मीन्स हवा, मारुति मीन्स हवा। उसके बाद अंजनी। गुड, अंजनी मीन्स हवा। तो ये सारे हो गए हवा के पर्यायवाची। अब है पानी। पानी को अंग्रेजी में हम लोग वाटर बोलते हैं, WATER, वाटर। अब पानी को हम लोग पर्यायवाची में बोलते हैं जल, पानी का जल हो गया। उसके बाद नीर। नीर हो गया। तीसरा अम्बु। अम्बु हो गया। चौथा सलील। सलील हो गया। और है और स्मरण नहीं? नहीं। चलिए ठीक। तो ये 4 हो गए, काफी हैं। अब है 7वां वर्ड आग। आग को अंग्रेजी में हम लोग फायर बोलते हैं, फायर। आग को आग का पर्यायवाची होता है अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला, वाहनी, ये सब आग के हो गए। अगला शब्द है पशु। पशु को अंग्रेजी में हम लोग एनिमल बोलते हैं, ANIMAL, एनिमल। एनिमल मीन्स पशु। पशु को पशु का पर्यायवाची होता है जानवर, मवेशी, ढोर, चौपाया, उसके बाद डंगर। डंगर।
गुड। चलिए ये सब हो गए पशु के पर्यायवाची, जानवर, मवेशी, ढोर, चौपाया, डंगर etc। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी का अंग्रेजी होता है बर्ड। पक्षी को हम लोग चिड़िया बोलते हैं। चिड़िया। पक्षी को हम लोग खग बोलते हैं। खो गो खग। खग का मीनिंग होता है खो मने आकाश, गो मने गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। नभचर बोलेंगे। नभचर। नभ मतलब आकाश, अचर मने चलने वाला, यानी आकाश में चलने वाला। अंडज बोलेंगे। अंडज। अंडज का अर्थ होता है अंडा से जन्म लेने वाला। अंडज। अंडा से पक्षी का जन्म कैसे होता है? अंडा से। अंडज बोलेंगे। उसके बाद विहग। विहग। गुड। विहग। तो ये सारे वर्ड हो गए आपके पक्षी के। अब है दिन। दिन मतलब डे। दिन को हम लोग पर्यायवाची में बोलते हैं दिवस। उसके बाद वार, जैसे आप लोग देखे होंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसा वार लगा रहता है, तो वार मतलब भी दिवस हो गया। उसके बाद दिवा। दिवा। दिवा मतलब भी दिन। वासर। उसके बाद वासर। ये सारे शब्द हो गए आपके दिन के। अगला शब्द है रात। रात को अंग्रेजी में नाइट बोला जाता है। NIGHT। नाइट। नाइट मीन्स रात। रात का पर्यायवाची होगा रात्रि। संस्कृत में हम लोग रात्रि को बोलते हैं। उसके बाद रजनी। जो नदीर्घी का रजनी, रात का हो गया। उसके बाद निशा। निशा। गुड। उसके बाद विवाहवरी। विवाहवरी। गुड। विवाहवरी। ये सारे हो गए आपके रात के। अब है मित्र। मित्र को हम लोग अंग्रेजी में फ्रेंड बोलते हैं। FRIEND। फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स मित्र। मित्र का पर्यायवाची होगा दोस्त, सखा, उसके बाद सहचर। गुड, सहचर, स्नेही इत्यादि। चलिए नेक्स्ट वर्ड है शत्रु। शत्रु को हम लोग बोलते हैं दुश्मन। शत्रु का इंग्लिश हो गया इनेमी। ENEMY। इनेमी। और शत्रु का पर्यायवाची हो गया दुश्मन, रिपु, अड़ी, और बैरी। बैरी। गुड। चलिए ये सब हो गए दुश्मन के। और लास्ट वर्ड है आज का फूल। फूल को अंग्रेजी में हम लोग फ्लावर बोलते हैं। FLOWER। फ्लावर। और फूल को पर्यायवाची में
हम लोग बोलते हैं पुष्प। पुष्प मीन्स फूल। सुमन, सुमन मीन्स फूल। प्रसून, प्रसून मीन्स फूल। उसके बाद कुसुम, 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 कुसुम मीन्स फूल। तो चलिए ये हो गए फूल के। तो आशा करता हूँ ये सारे वर्ड आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और कहीं भी अगर ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे तो समझ जाएंगे ये इस सब का पर्यायवाची है, इसका भी वही मीनिंग है। जैसे कहीं अगर आपको मारुति लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे जो हवा है। सलील लिखा हुआ रहे तो समझना है जो पानी है। तो ये सारे वर्ड आपको समझ विकसित करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आशा करता हूँ इसे आप लोग कंठस्थ कर लेंगे और अपने इस मेमोरी में रखिएगा, क्योंकि एक परफेक्ट, एक पढ़ा लिखा होने के नाते इन सारे वर्डों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ ये आपके काम में आए, और धन्यवाद फॉर वाचिंग। आगे आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आपका दिन